कक्षा 8 अभ्यास 3D क्या है? घनमूल। हमको घनमूल ज्ञात करना है। पहला प्रश्न क्या है अभ्यास 3D का? देखिए, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल कितना 1728 सेब रखे गए हो तो प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं? समझ रहे ना? कह रहे हैं प्रश्न में पूछा क्या गया? सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। प्रश्न में पूछा क्या गया? जब आप पहचान जाओगे प्रश्न में क्या पूछा गया है तो आपके लिए क्वेश्चन आसान हो, तभी आप उत्तर दे सकते हो। तो सबसे पहले क्या कहा है? देखिए, एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए है ना, पेटी है, बक्सा जिसे कहते हैं, उसमें सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। देखिए, जैसे मान लो जैसे ये एक बॉक्स है, समझ रहे हैं ना? जैसे ये बॉक्स है, इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। समझ रहे हैं ना? अब हमें घन बनाना है इसको, तो घन बनाना है तो घन बना लो भाई, घन बना लो भाई, देख लो, हो गया ना? ये क्या हो? ये घन हो। समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया आपका? ये घन हो गया। ठीक है। अब भाई हम प्रकार तो लिए नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बात सही है ना? लेकिन ये क्या है? एक घन। समझ रहे हैं ना? इस प्रकार से आप घन बनाना सीख जाए। कैसे घन बनता है? या इसको एक तरह से और जैसे मान लो एक ये है, देख रहे हो? ये अब इस तरह से कर दो, इसको इधर निकाल दो, इधर निकाल दो, समझ रहे हो? इधर निकाल दो, इधर निकाल दो, इधर निकाल दो, इधर निकाल, ये भी घन बन गया आपका। समझ रहे हैं ना? ये भी घन बन गया आपका। क्या इस तरफ से निकाल दो, हो गया, या इस तरफ से निकाल दो। देखिए, जैसे मान लेते हैं नीचे वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई, इधर का निकाल देते हैं, इधर का निकाल देते हैं, इधर का निकाल देते हैं, इधर का निकाल देते हैं। देखिए बन गया ना? तभी आपका बन गया, बना ना? तो एक घन बनाना आप सीख जाइए, किस प्रकार से घन बनता है। समझ रहे हैं ना? चलिए, ये तो था घन बनाने का तरीका। अब कह रहे हैं एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए है ना, और बक्सा के चारों, आगे वाला, ये पीछे वाला, इसके ये बगल वाला, ये इधर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला। समझ गए? ये बॉक्स है, जो बक्सा आपके घरों में रखे रहते हैं, जिनमें आप अपने रजाई वगैरह रखते हैं, वो भी बक्से वही है, वही मान लीजिए वही बक्सा है। समझ गए? बक्से के ऊपर वाला ढक्कन है, ये नीचे तली है, ये बगल की साइड है दोनों, और ये आगे की जो आपके सामने जहाँ से खोलते हैं बक्सा, ये सामने की तली और एक पीछे की तली। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? तो ये तो था घन, लेकिन चलिए ठीक है, इसको हटा के सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा ये देखिए, क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। कह रहे हैं एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है, उतने ही सेब है जितने उस तह में कुल उस तह में पंक्तियां हैं। यदि तहों की कुल संख्या
पंक्तियों की कुल संख्या के समान होता। जैसे मान लो ये सेब रखा है, जैसे मान लो ये सेब रखा गया है, ठीक। एक मान लो थोड़ी देर पे है तो नहीं सेब है, लेकिन मान लो क्वेश्चन को समझने के लिए मान लो ये जैसे कह रहे हैं प्रत्येक ताह की प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही सेब है जितनी उस ताह में पंक्तियां हैं। देखिए कितनी सेब है एक ताह में, 1 2 3 4 5 इधर से हैं, तो उतने इस तरह से, उतना इधर से चारों कोण में उतने होगा ना, तो उतने ही ताह भी, जितनी ही पंक्तियां हैं उतनी ही ताह भी। देखिए 1 ताह 2 ताह 3 ताह 4 ताह 5 ताह, हुई ना बातें। तो वही बातें कह रहा हूं, लेकिन अब हमको ये निकालना यहाँ पर है कि जितनी उस तह में पंक्तियां हैं, यदि तहों की कुल संख्या, यदि तहों की कुल संख्या पंक्तियों की कुल संख्या के समान हो तथा पेटी में कुल कितना 1728 सेब रखे गए हों, तो प्रत्येक तह में कुल कितने सेब रखे गए हैं, कुल कितने सेब रखे गए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम निकालने के लिए सबसे पहले कितना लिखा है, 1728 इतने सेब हैं जो कि तहों के रूप में रखे गए, पंक्तियों के रूप में रखे गए, है ना। कह रहे हैं कि एक पेटी में सेब इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही सेब है, प्रत्येक तह की प्रत्येक पंक्ति उतने ही सेब है जितनी उस तह में पंक्तियां हैं। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम इसका गुणनखंड करते हैं भी। देखिए अब 2 से करते हैं, 2 अट्ठे 16, ये आ गया, 1 12 हो गया, 2 छक 12 हो गया, फिर 2 चौके 8, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 दून सॉरी 2 चौके 8, 2 तीन 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, फिर 2 से देखते हैं, 2 एकन्ने 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखते हैं, 2 से फिर देखते हैं, कह रहे हैं कि 2 पंचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, है ना। अब देखो 27 हो गया, ज्यादा नीचे हो जा रहा, हो सकता है आपको दिखे ना, तो हम थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं इसी को। देखिए 27 यही बचा था 27 ना, इसको हम ऊपर से कर देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो फिर 3 से काटिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 13, समझ गए ना कितना तक आया। अब इसका गुणनखंड लिखते हैं हम। देखिए 1728 बराबर कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, समझ रहे हैं ना। ये देखिए एक जोड़ा हो गया, ये दूसरा जोड़ा हो गया, और ये तीसरा जोड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना। ये 3 जोड़ा, तो प्रत्येक जोड़े से एक संख्या कॉमन ले लेते हैं। देखिए इसमें से 1 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 1 2 कॉमन ले लिए, इसमें से 1 3 कॉमन ले लिए, है ना। तो उत्तर हमारा आ गया 2 दूना 4 3 12, समझ गए ना। अब प्रत्येक पंक्ति में कितने सेब आते हैं हमारे, 12 सेब। प्रत्येक तह में कितने सेब हैं, 12 सेब। प्रत्येक लाइन में कितने सेब हैं, 12 सेब। बात समझ गए ना। अब आपके समझ में आया कि नहीं। जिस तरह से हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यही हमारा आंसर हो गया, समझ गए ना, यही हमारा आंसर हो गया ना। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए, यदि कुल डिब्बों की संख्या कितना है, 2744 हो, तो संदूक में एक तह में चाक के डिब्बे हैं।
एक तह में कितने चाक के डिब्बे हैं, है ना? कितना है? 2744। बात समझ आई ना? कह रहे हैं एक संदूक में चाक के डिब्बे घन के रूप में रखे गए, यदि कुल डिब्बों की संख्या कितनी है? 2744। कुल डिब्बा 744 है, तो संदूक में एक तह में चाक के डिब्बे कितने? एक तह में कितने चाक के डिब्बे? बात समझिए ना? एक तह में चाक के डिब्बों को हम निकाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालते हैं। चलिए, 2 एकन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, हो गया ना? अब 7 से देखते हैं। 7 चौक 28, 7 नवा 63, 7 सत्ते 49, फिर 7 एकन्ने 7, यही हुआ। चलिए हम लिख लेते हैं इधर कितना हो रहा है। 2744 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, एक जोड़ा 2 जोड़ा, समझ गए ना? एक जोड़े से 2 कॉमन ले लिए, अगले जोड़े से 7 कॉमन ले लिए, बराबर 2 सत्ते 14, यही उत्तर हमारा कह रहे हैं। संदूक में एक तह में चाक के डिब्बे हैं, कितने डिब्बे हैं? तो 14 डिब्बे, यही हमारा आंसर। समझ गए क्या है? आंसर हो गया, यही हमारा उत्तर हो गया। बात समझ गए ना आपके? तो दोनों क्वेश्चन तो आपने सॉल्व कर लिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए, कह रहे हैं एक शोरूम में कांच के रंगीन इकाई घन के दूसरे से सटाकर इस प्रकार रखे गए हैं कि वे एक बड़े घन का आकार ले लेते हैं। एकदम सटा सटा कर रखा गया, इस तरह से सटा सटा कर रख गया कोई एक बड़े घन का आकार ले लिया। छोटा छोटा घन है उसको एकदम सटा सटा कर रखते रखते इतना बड़ा हो, एकदम पूरा घन का रूप ले लिया। समझ गए? घनों ले लेता है। यदि इस प्रकार रखे गए रंगीन घनों की कुल संख्या कितनी हो गई? 512 हो तो ज्ञात कीजिए रंगीन घनों की कितनी तहें उस घनाकृति बनती है। समझ गए ना? तो इसका सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं, किसकी? 512 की। 512 का गुणनखंड करते हैं। देखिए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छक 12, रहे ना? फिर 2 से 2 एकन्ने 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 छक 12 और 2 चौके 8, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4, 2 एकन्ने 2, है ना? तो हो गया 512 बराबर, देखिए 2 गुणे 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 2, समझ गए ना? देखिए, एक जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, एक तीसरा जोड़ा हो गया, समझ रहे हैं ना? 3 जोड़ा हो गया, तो एक जोड़े से 2 कॉमन लेते हैं, अगले जोड़े से 2 कॉमन ले लिए, अगले जोड़े से 2 कॉमन ले लिए, तो आ कितना गया? 2 दूनी 4, दूनी 8, समझ गए? कह रहे हैं कितनी तहें उसे घनाकृत बनाती हैं, है ना? एक घन का रूप बनाने के लिए कितनी तहें लगाना पड़ेगा, है ना? जितना लंबाई बढ़ेगी, चौड़ाई बढ़ेगी, उतने ऊंचाई भी बढ़ेगी ना। तो कितनी तहें लगाना पड़ेगा तभी तो ऊंचाई बढ़ेगी, है? तो 8 तहें लगाना पड़ेगा, 8 तहें लगाना पड़ेगा। समझ गए ना? यही आंसर हो गया हमारा।
कितनी तह लगाना पड़ेगा? 8 तह लगाना पड़ेगा। बात समझ आई? फिर अगला देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन अगला। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष के लिए एक विद्यालय की एक कक्षा का प्रत्येक विद्यार्थी उस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के घन के बराबर रुपए चंदे में देता है। इस प्रकार यदि कुल चंदे की धनराशि 15,625 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? यही ना, ये हमारा चौथा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न हो गया। हाँ, एक और प्रश्न नंबर 3 पे एक सवाल और है जो सेब का है, 512 से वो भी है ना, लेकिन ये नई किताब है 2024 की जिसमें वो कट गई, वो क्वेश्चन है नहीं, है ना, वो क्वेश्चन काट दिया गया, इसलिए जो है तीसरे नंबर पे दूसरा क्वेश्चन लिखा जा रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? अब चौथे नंबर पे ये क्वेश्चन कह रहे हैं 512 हो तो उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? क्या ज्ञात करना है? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यही हमको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं हम। सबसे पहले ये क्या लिखा है? 15,625 कर देना। चलिए 3 से इसको करते हैं। सबसे पहले 3 पचे 15, कितना? 3 पचे 15, ये कितना हुआ? 3 दूनी 6। अब 3 का पहाड़ा इसमें नहीं जाएगा तो इसके साथ लेंगे, लेकिन तब भी कटेगा नहीं। समझ गए ना? नहीं कटेगा तो इसके लिए हम जो है इसे मिटा के 3 के बजाय 5 से करते हैं। समझ गए ना? 5 है अंत में, 5 से कट जाना चाहिए। चलिए 5 से करते हैं। देखिए 5 से करते हैं। 5 तिहाई 15, 5 एकन्ने 5 हो गया 12, 5 दूनी 10, पंचम 25। फिर 5 से देखते हैं। 5 छक 30, बचा 1, 12, 5 दूनी 10, बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 2 बचा ना, ये 5 पंचम 25। फिर 5 से देखते हैं इसको। 5 एकन्ने 5, 5 दूनी 10, पंचम 25। फिर 5 से देखते हैं। 5 दूनी 10, पंचम 25। फिर 5 से देखते हैं, पंचम 25। फिर 5 से देखते हैं, 5 एकन्ने 5। समझ रहे हैं ना? तो कितना है? 15,625 बराबर देखिए 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। समझ रहे हैं ना? तो एक जोड़ा हो गया, 2 जोड़ा हो गया। समझ गए आप लोग? तो एक जोड़े से 5 कॉमन ले लेते हैं, अगले जोड़े से 5 कॉमन लेते हैं, पंचम 25। समझ गए ना? कह रहे हैं उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी? तो 25 विद्यार्थी। बात समझ आई ना? यही हमारा आंसर हो गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या आप उत्तर में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आंसर में, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो गया? 25। बात समझ आई ना आपका? देखिए कह रहे एक घनाकार टंकी में 1331 लीटर पानी आता है। कितना? 1331 लीटर पानी आता है। एक घनाकार टंकी है, घन के आकार की टंकी है। टंकी की माप ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन मीटर के बराबर होता है। समझ रहे हैं ना? यही क्वेश्चन है। तो एक घनाकार टंकी का आयतन बराबर लिखते हैं हम, एक घनाकार टंकी का आयतन बराबर कितना हो गया? 1331 बटे
1000। क्योंकि 1000 इसलिए लिखा गया, एक घन कह रहे हैं 1000 लीटर पानी का आयतन 1 घन लीटर के बराबर होता है, समझ रहे हैं ना, इसलिए बटे 1000 इसमें लगाया गया, समझ रहे हैं ना। देखिए अब हम गुणनखंड निकाल लेते हैं सबसे पहले। चलिए 11 से निकालते हैं, 11 एकन्ने 11 बचा कितना इसमें 2, तो 2 इसके साथ हो गया 23 हो गया, तो 11 दूनी 22 बचा 1 हो गया 11, 11 11 123, फिर 11 देखते हैं 11 एकन्ने 11 11 एकन्ने 11 11 एकन्ने 11, समझ गए ना। एक तो 11 का हमने निकाल लिया, फिर 1000 का निकाल लेते हैं, 1000 का निकाल लेते हैं, 2 पंचे 10, 500 हो गया, 2 दूना 4 2 पंचे 10, इतना हो गया। फिर 2 के देखिए 2 एकन्ने 2 2 दूना 4 2 पंचे 10 हो गया ना। फिर 5 दूनी 10 पंचम 25 पंचम 25 5 एकन्ने 5 हो गया ना। तो आयतन बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, एक जोड़ा हो गया, एक जोड़ा हो गया, ये जोड़ा बन गया। तो ऊपर वाले एक जोड़ा हो गया, उसमें से 11 कॉमन लेते हैं, नीचे 2 गुणे 5 कॉमन लेते हैं, बराबर लिखते हैं 11 बटे 10, समझ गए ना। 11 बटे 10 लिखते हैं। अब हम 10 से 11 में भाग देते हैं तो आ जाएगा 1.1 लीटर,